सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं द एमिनेंस इन द शैडो के एपिसोड 11 को एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत में हम कागुनो को देखते हैं जो कि हॉट स्प्रिंग के लिए जा रहा होता है और कहता है कि दुनिया में सिर्फ कुछ ही चीजें हैं जो कि मुझे पसंद है, जैसे कि हॉट स्प्रिंग। तो जैसे ही कागुनो हॉट स्प्रिंग में जाता है हमें पता चलता है कि एलेक्सिया भी वहीं होती है, पर कागुनो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो गुनगुनाने लगता है। तभी एलेक्सिया कहती है कि मुझे लगता है कि शायद तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो। उस वक्त मैंने अपना आपा खो दिया था और तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से कट कर दिया था, पर मैं देखकर खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। तो कागुनो बोलता है कि क्या ऐसे कोई किलिंग मशीन कॉम्प्लीमेंट देते हैं? तो एलेक्सिया पूछती है कि तुमने कुछ कहा? तो कागुनो बोलता है कि नहीं। वैसे तुम यहाँ लैंडवुंग में क्या कर रही हो? तो एलेक्सिया जवाब देती है कि मैं यहाँ पर गॉडेस ट्रायल के लिए एक स्पेशल गेस्ट बन के आई हूँ। और तुम्हारा क्या? तो कागुनो जवाब देता है कि मुझे यहाँ पर एक फ्रेंड ने इनवाइट किया है। शायद वो गॉडेस ट्रायल के लिए ही बोल रहा था। लेकिन वैसे ये गॉडेस ट्रायल होता क्या है? तो एलेक्सिया जवाब देती है कि ये एक फाइटिंग रिचुअल है और एक एनुअल इवेंट भी, जिसमें एंशिएंट वॉरियर सेंचुरी के बाहर आकर चैलेंजर के साथ लड़ाई करते हैं। तो कागुनो सोचता है कि क्या अल्फा ने मुझे इसीलिए यहाँ पर बुलाया है। तभी एलेक्सिया कहती है कि अगर तुम इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सोच रहे हो तो तुम बहुत लेट हो चुके हो। इसके लिए पहले से एडवांस में अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि एंशिएंट वॉरियर कुछ ही काबिल लोगों के कॉल का जवाब देते हैं। सिर्फ बहुत सालों पहले एक वेंडरिंग स्वॉर्डमैन वेनम ने ही हीरो ओलिवर को समन किया था। उसके बाद आज तक कोई नहीं कर पाया। तो कागुनो पूछता है कि क्या उसने उसे हरा दिया? तो एलेक्सिया कहती है कि मुझे नहीं पता। मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि उसने जिस वॉरियर को समन किया था वो एक्चुअली में और ओलिवर ही था। अभी तक ये इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं हुई है, लेकिन तुम्हें पता है कैथेड्रल के आर्क बिशप को किसी ने मार दिया है। तो कागुनो कहता है कि मुझे नहीं पता। तो एलेक्सिया कहती है कि मैं यहाँ पर आर्क बिशप के साथ हिसाब किताब करने आई थी, लेकिन मैं एक आउटसाइडर के सामने इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। अगर तुम इसके बारे में और जानना चाहते हो तो तुम्हें क्रिम्सन नाइट्स को ज्वाइन करना होगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एप्लीकेशन फिल कर सकती हूँ। तो कागुनो जवाब देता है कि नहीं, मुझे नहीं करना। उसके बाद एलेक्सिया कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मेरी तरफ घूर रहे होगे जैसे मुझे खाना चाहते हो, लेकिन मैं गलत थी। तो कागुनो जवाब देता है कि मैं नहाते वक्त किसी और की तरफ नहीं देखता, इससे ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। तो क्या अब तुम मेरे एक्सकेलिबर की तरफ घूरना बंद करोगी? तो एलेक्सिया जवाब देती है कि एक्सकेलिबर? मुझे तो लग रहा है कि ये एक वॉर्म है। तभी कागुनो खड़ा होता है और कहता है कि जब एक होली स्वॉर्ड अपनी शील्ड से निकलती है तो उसकी चमक से सबकी आंखें बंद हो जाती हैं, और ये कहकर वह चला जाता है। उसके बाद गॉडेस ट्रायल शुरू हो जाता है, जहां पर हमें दिखता है कि आर्क बिशप की जगह एक दूसरा आदमी होस्ट कर रहा होता है। उसे देखकर एलेक्सिया बोलती है कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और एलेक्सिया याद करती है कि जब वो आर्क बिशप से मिलने गई थी तब उसे पता चला कि आर्क बिशप ड्रेक मर चुके हैं, और इसी वजह से इसने हमारे बीच होने वाली बातचीत भी कैंसिल हो गई। तब एलेक्सिया उससे पूछती है कि हमारी होने वाली बातचीत खत्म कैसे हो सकती है? तो वो जवाब देता है कि तुम्हारी बातचीत आर्क बिशप से होने वाली थी, पर वो अब मर चुके हैं और हमें गॉडेस ट्रायल इवेंट भी करवाना है। तो मैं चाहूंगा कि तब तक तुम चर्च के मामलों में ना पड़ो। मैं बाद में किंग को एक कंपोज लेटर भेज दूंगा। नेक्स्ट सीन में एलेक्सिया सोचती है कि मुझे रॉयल कैपिटल वापस जाना होगा ताकि मैं अपने फादर को मना सकूं इस इन्वेस्टिगेशन को दोबारा जारी रखने के लिए, लेकिन इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा और जब तक मैं वहां पहुंचूंगी तब तक यहाँ के सारे एविडेंस भी छुपा दिए जाएंगे। तभी भीड़ में से एक आदमी चिल्लाता है, नात्सुमे सेंसे, हमें आपकी लिखी हुई बुक्स बहुत पसंद है। तभी एलेक्सिया बीटा की तरफ देखती है और कहती है, नात्सुमे काफका, यह हाल ही में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। लेकिन सबको पता है कि जितने ज्यादा लोग फेमस होते हैं वह अंदर से उतने ही करप्ट होते हैं। तभी बीटा एलेक्सिया की तरफ बहुत गुस्से से देखती है और कहती है कि ये द क्रॉनिकल्स ऑफ लॉर्ड शैडो कंप्लीट एडिशन के लिए काबिल नहीं है। इसने अपनी सिचुएशन और लॉर्ड शैडो के क्लासमेट होने का फायदा उठाया है, बल्कि लॉर्ड शैडो के साथ रोमांस का कैरेक्टर तो एक वास्टली बेटर सूटेड चार्मिंग सिल्वर हेयर्ड ब्लू आइड एल्फ को मिलना चाहिए था। ये तो जाहिर है कि यही वो औरत है जो सबसे ज्यादा करप्ट है। ऑफ कोर्स लॉर्ड शैडो इस जैसी लड़के के साथ कभी नहीं रहना चाहेंगे। ये देखकर एलेक्सिया अपना पैर बीटा के पैर पर जोर से मारती है
और कहती है कि क्या कुछ गलत हुआ है। तभी जैक नेल्सन बोलता है कि अब हम गॉडेस ट्रायल शुरू करते हैं और अपने पैर के नीचे एक बटन दबाता है जिससे कि एक मैजिक सर्कल बाहर आता है। ये सब कुछ कागुनो स्टेडियम में बैठकर देख रहा होता है। तभी उसके पीछे दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं कि अगर एक एंशिएंट वॉरियर दिखाई देता है और तुमने उसे हरा दिया तो तुम दुनिया के किसी भी नाइट ऑर्डर में शामिल हो सकते हो और चाहे जितना पैसा कमा सकते हो। ये सब सुनकर कागुनो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इस इवेंट में एमिनेंस इन द शैडो का कुछ करने को मिलेगा। उसके बाद पहला चैलेंजर आता है और वो एंशिएंट वॉरियर को पुकारता है लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद सेकंड वॉरियर आता है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और ऐसे ही आगे चलता जाता है। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं आया जो एंशिएंट वॉरियर को बुलाने के काबिल हो। मीनवाइल कागुनो सोचता है कि मैं अपने बैकग्राउंड कैरेक्टर की वजह से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम जानते हो ना मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं एक शानदार सी एंट्री मारना चाहता हूँ, सबको अपनी पावर दिखाना चाहता हूँ और फिर यहाँ से चला जाना चाहता हूँ। और फिर सब ये देखकर सोचें कि वो मिस्टीरियस आदमी कौन था। लेकिन एज अ एमिनेंस इन द शैडो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को एक वीकलिंग नोबडी की तरह ही डिस्गाइज करके रखूं। इसी बीच कागुनो सोचता है कि अल्फा कहाँ पर है, मुझे वो सुबह से नहीं दिखी। तभी हमें शहर का एक व्यू दिखाया जाता है जिसमें अल्फा और एप्सिलॉन आपस में बात कर रहे होते हैं। और देखते ही देखते रात हो जाती है लेकिन कोई भी वॉरियर एंशिएंट वॉरियर को समन नहीं कर पाता। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि रोज ने कागुनो का नाम भी गॉडेस ट्रायल की लिस्ट में दे दिया है और सबसे आखिर में कागुनो का नाम अनाउंस होता है लड़ने के लिए। ये सब देखकर कागुनो सोचता है कि मेरे पास पहला ऑप्शन ये है कि मैं अपने बैकग्राउंड कैरेक्टर से रिजाइन कर दूं और ट्रायल के लिए फाइट करूं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। लेकिन सब लोग यहाँ मेरा नाम जान चुके हैं। ये सब सुनने के बाद मेरी सिस्टर क्या बोलेगी। तभी जैक निक्सलोन बोलता है कि ऐसा बहुत बार होता है जब एक या दो वॉरियर ये सब कुछ देखकर डर के भाग जाते हैं। उसी वक्त आसमान में एक वॉयलेट लाइट जल रही होती है जिससे सबका ध्यान उसकी तरफ आ जाता है, और जैसे ही वह लाइट बुझ जाती है सब लोग देखते हैं कि स्टेडियम में लॉर्ड शैडो आ चुका है। और कागुनो बोलता है कि मैं हूँ शैडो, जो कि परछाइयों में छुपा रहता है और परछाइयों में ही शिकार करता है। जिसे देखकर जैक नेल्सन बोलता है कि शैडो, तो ये वही चूहा है जो हमारे कामों में टांग अड़ा रहा है। तुमने अपनी पावर को बहुत ज्यादा ऊंचा समझ लिया और इस पिंजरे में फंस गए। आज तुम मारे जाओगे। तभी शैडो अपनी पावर दिखाते हुए कहता है कि सेंचुरी के एंशिएंट वॉरियर, आज रात मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा। तभी एक एंशिएंट वॉरियर वहां पर आती है और बीटा उसे देखकर कहती है कि यह है अरोरा, विच ऑफ कलामिटी। अरोरा सारी विचेस में सबसे ताकतवर थी और एक बार उसने बहुत ज्यादा तबाही मचा दी थी, लेकिन वो हिस्ट्री में बहुत पहले हुआ था, इसलिए किसी को भी ये नहीं पता कि ये कब हुआ था और उसने क्या तबाही की थी। तभी एलेक्सिया कहती है कि अगर शैडो विच ऑफ कलामिती को समन कर सकता है, इसका मतलब उसकी पावर भी उसी की तरह है, यानी कि वो भी पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मीनवाइल शैडो सोचता है कि वह भी मेरी तरह फील करती है कि एक बैटल एक कन्वर्सेशन की तरह होता है। तभी अरोरा शैडो पर हमला करती है, पर शैडो उसके सारे हमलों से बच जाता है। रोज ये देखकर कहते हैं कि ये तो एंशिएंट टेक्निक है जो कि गायब हो चुकी है। मीनवाइल शैडो अभी भी अरोरा के अटैक से बच रहा होता है और कहता है कि वायलेट आइड अपोनेंट, तुम मुझे पसंद आई। तभी अरोरा का एक अटैक शैडो के पैर पर लगता है और शैडो कहता है कि मैं ऐसी लड़ाई बहुत समय बाद लड़ रहा हूँ। तभी शैडो देखता है कि अरोरा किसी तरह की जंजीरों में फंसी हुई है और ये देखकर वह कहता है कि यह बहुत ही बुरी बात है। और ये कहने के तुरंत बाद वह अरोरा को दो हिस्सों में काट देता है और कहता है कि काश मैं तुमसे अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ सकता। उसके बाद अरोरा गायब हो जाती है और शैडो भी स्टेडियम से बाहर निकल जाता है। ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद एक भूकंप आता है जिसमें सेंचुरी का बैरियर टूट जाता है और एक बहुत बड़ा गेट खुल जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 11 भी खत्म हो जाता है। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब।